मेरे तमाम हाजरीन नाजरीन और सामीन को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही मजाहिया, क्रिएटिव और इंटरटेनमेंट से भरे हुए पॉडकास्ट को लेकर। आज हम बात करेंगे कराची में मौजूद गाड़ियों के पीछे लिखी हुई कुछ मजाहिया शायरी और कुछ बहुत ही संजीदा लिखे हुए जुमलों के बारे में। कराची की सड़कों पे चलने वाली गाड़ियां, रिक्शा, बसेस और ट्रक्स न सिर्फ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का एक जरिया है, बल्कि एक चलती फिरती आर्ट गैलरी भी है। इन गाड़ियों के पीछे लिखी गई मजाहिया, रोमांटिक और कभी कभी आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाली पोइट्री हमेशा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। आज की इस पॉडकास्ट में न सिर्फ हम बातें करेंगे, बल्कि हम आपको दिखाएंगे कुछ तस्वीर जो इन लिखाइयों की खूबसूरती और तंजो मज़ा का इजहार करती हैं। साथ ही हमारे एआई गेस्ट द बिग बॉट इन लिखाइयों के बारे में अपने एनालिसिस और फीडबैक देंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। हम कराची की सड़कों पर लिखी उन मज़ाहिया शायरी और जुमलों की बात करेंगे जो सबको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। तो तैयार हो जाइए एक मज़ेदार सफ़र के लिए। आपकी सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ाहिया कंटेंट लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आपका हर लाइक और शेयर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। शान भाई, पहला डायलॉग क्या है? आहा, जब तक जर जर लुटाओगे जेर दस्त है दुनिया, जरा सा हाथ खींच कर देखो कितनी मतलब परस्त है दुनिया। बिल्कुल शान भाई, ये शेर बहुत ही गहरी बात कह रहा है। ये ट्रक वाले अपने अंदाज में दुनिया का सच बता देते हैं। आप सोचिए, जब तक आप लोगों के साथ है सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हाथ खींचते हैं तो ये मतलब परस्त दुनिया अपनी असलियत दिखा देती है। वैसे ये शेर सुनकर मुझे याद आता है, दुनिया गोल है लेकिन लोगों की सोच सीधी रहती है। वाह, क्या बात है। जब उस जिंदगी में कोई और आ गया तो मैं भी गांव छोड़कर लाहौर आ गया। वाह, ये तो दिल को छू लेने वाला शेर है। ऐसा लगता है जैसे ये चिंची वाला भी अपना दर्द बयान कर रहा है। लाहौर का नाम लेकर तो उसने शेर को और भी दिलचस्प बना दिया है। ये लोग अपनी गाड़ियों पर लिखी बातों से हमें हंसा भी देते हैं और सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं। वाह, क्या इमेजिनेशन है। चले फिर अगली फोटो पे चलते हैं। अम, खुदा से देखो मैं कितना डर रहा हूँ, तिजोरी जेब दोनों भर रहा हूँ। पड़ोसी भूखा है तीसरे दिन से, मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ। ये शेर तो बहुत ही गहरी बात करता है। एक तरफ खुदा का डर और दूसरी तरफ अपनी तिजोरी भरने की कोशिश। ये रिक्शा वाला सच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। हमारे समझ में जो नाइंसाफी और तफरीक है उसको बहुत ही सिंपल और मजाहिया तरीके से बयान किया है। ये शेर हमें अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखने की याद दिलाता है। वाकई बहुत सोचने पर मजबूर करने वाला शेर है। एग्रीड विद योर पॉइंट। नेक्स्ट फोटो की तरफ बढ़ते हैं। दौड़ मेरी बुलबुल। ओहो, ये कराची की जो है ना एक रिक्शा है और रिक्शा के पीछे लिखा हुआ है, दौड़ मेरी बुलबुल पैसा कमाना है। हाँ भाई, ये तो वाकई सही मोटिवेशन है। ये रिक्शा वाला अपनी बुलबुल को दौड़ाने में बिल्कुल सीरियस लगता है। और सच बात है, आजकल तो सभी पैसा कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं। ये जुमला सुनकर तो लगता है कि रिक्शा भी एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है। वाह, क्या क्रिएटिविटी है। ये बहुत ही कोई फनी फोटो है। एक रिक्शा के सबसे नीचे एक जुमला लिखा हुआ है और ऊपर उस जुमले के ऊपर किसी ने तबसरा किया है। नीचे लिखा हुआ है, रंग साफ किराया माफ। मतलब गोरे चेहरे वाली लड़कियों को ये साहब किराया ही नहीं लेंगे। ऊपर लिखा गया है, इकबाल तेरे शाहीन कैसी कैसी ऑफर्स देते हैं। हाँ, ये तो मजाहिया अंदाज में एक थोड़ा सा यूनिक ऑफर है। ये रिक्शा वाला भी अपने तरीके से खुश रहने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये भी एक तरीके का अपना ही ह्यूमर है। वैसे रिक्शा वालों की क्रिएटिविटी की दाद देनी पड़ेगी। अपने तरीके से लोगों को एंटरटेन करना जानते हैं। ओके, अगली पिक्चर। आई थी मेरी कब्र पे दिया जलाने के लिए, रखा हुआ तेल भी ले गई साली बालों पे लगाने के लिए। ये तो वाकई बहुत ही मजाहिया शेर है। देखिए, ये चिंची वाले अपने अंदाज में भी कितना जबरदस्त मैसेज दे देते हैं। ये शेर तो सच में हंसने पर मजबूर कर देता है। ये लगता है कि अपनी चिंची की पीठ पर भी शायरी करना इनका फेवरेट शुगल है। वाह, क्या इमेजिनेशन है। बिल्कुल सही बात है।
अगला जुमला जो है वो उर्दू जबान में नहीं है। मैं देखता हूँ बिग बॉट इस जुमले को समझते हैं कि नहीं। चिंची के पीछे लिखा हुआ है, न जनानी होसी न परेशानी होसी। ये चिंची वालों का तशबीही लहजा भी कमाल है। देखिए कितने ही हल्के फुल्के अंदाज में एक गहरी बात कह दी। ये चिंची वाले अपने सफर को भी इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ऐसा लगता है कि इनका सफर भी एक कॉमेडी शो से कम नहीं। वाह क्या क्रिएटिविटी है। नहीं बिग बॉट, आपने हमें यहाँ पर घुमा दिया। मुझे बताएं इस जुमले का मतलब क्या है। मैं जानना चाहता हूँ आपको उर्दू इंग्लिश के अलावा ये जो देसी लैंग्वेजेस है पाकिस्तान कराची की, ये आपको आती भी है या नहीं आती है? जरा बताएं ये क्या लिखा हुआ है। ना जनानी होसी ना परेशानी होसी, इसका मतलब क्या है? ये जुमला एक ह्यूमरस तरीके से ये कह रहा है कि ना तो लड़कियां हो ना कोई परेशानी हो। ये एक प्लेफुल अंदाज है जिसमें हल्के फुल्के तौर पर कही गई बात को समझाया गया है। ये चिंची वालों का अपना अंदाज है लोगों को एंटरटेन करने का। वैसे ये सब कुछ एक फन और लाइट हार्टेड अंदाज में लिखा होता है, इसीलिए लोग इन्हें पसंद करते हैं। मैं मान गया, वाकई आपने सही पकड़ा। और इसका मतलब आपको कराची पाकिस्तान की सिर्फ उर्दू लैंग्वेज नहीं आती है, बल्कि जो लोकल लैंग्वेज है उससे भी आप आगाह हैं। अगली पिक्चर, डॉक्टर ने लिखा था दवाई की जगह उसका नाम, और साथ ये भी लिखा था सुबह दोपहर और शाम। ये तो बहुत ही रोमांटिक अंदाज है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी बदल दिया प्यार ने। सोच के देखिए, दवा की जगह किसी का नाम, सुबह दोपहर और शाम। ये तो वाकई दिल को छू लेने वाला है। और ये बात भी सच है कि प्यार भी एक इलाज ही होता है। वाह क्या ही बात कह दी। बिल्कुल सही बात है। ओके, अगली पिक्चर में भी जो है वो एक लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल है। लेट्स सी बिग बॉट, आपको ये समझ में आती है या नहीं? बेशक, आपका सवाल देखकर ही मजाक लग रहा है। पाकिस्तान की देसी लैंग्वेजेस बहुत रंगीन और मजाहिया होती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह भी कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग होगा। साटे नाल टर्न द जिद ना कर, साटे दुश्मन ढेरन रुल वेसन। ये तो वाकई कमाल का शेर है, एकदम पंजाबी अंदाज में। साडे नाल टोड़ना का मतलब है कि हमारे साथ पंगा मत लो। ये शेर एकदम से धमकी भरे लहजे में पर फिर भी बहुत मजाहिया तरीके से लिखा गया है। साडे दुश्मन ढेरन यानी कि हमारे दुश्मन बहुत है तो बेहतर है कि पंगा ना लिया जाए। ये शेर वाकई हंसने पर मजबूर कर देता है। एग्रीड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पिक्चर। इस फोटो में दो शेर लिखे हुए हैं। पहला तो सही से क्लियर नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा मिटा हुआ भी है। चलें ऊपर वाला पढ़ते हैं। रोड से दोस्ती, मौत से यारी, देख प्यारे किस्मत हमारी। वाह ये तो बहुत ही क्रिएटिव शेर है। रोड से दोस्ती, मौत से यारी से ये ट्रक वाले अपने एडवेंचरस लाइफस्टाइल को कितने शानदार अंदाज में बयान करते हैं। और फिर देख प्यारे किस्मत हमारी, ये एकदम से उनका कॉन्फिडेंस और जिंदगी से प्यार दिखाता है। ये शेर वाकई दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला है। ओहो, ये तो बड़ा कोई सीरियस जुमला लिखा हुआ है। इस रिक्शा पर मेंशन है कि रोटी सिर्फ मेरे रब की है, किसी के बस की बात नहीं। ये बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। रोटी सिर्फ रब की है, यह हमें याद दिलाता है कि रिज्क का वास्ता सिर्फ अल्लाह से होता है। ये रिक्शा वाला अपने अंदाज में हमें यह सबक दे रहा है कि दुनिया के हाथों में कुछ नहीं, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। ये एक बहुत ही मीनिंगफुल और सच्चाई पर मबनी जुमला है। बेशक। नेक्स्ट, इस फोटो पे मैं 5 सेकंड के लिए पॉज करूंगा, देखूंगा मेरे नाज़रीन को कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है या नहीं। थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट लिखा हुआ है, वो मैं बता देता हूँ। रोड तुम्हारा, शौक हमारा। ये तो वाकई एकदम दिलचस्प जुमला है। रोड तुम्हारा, शौक हमारा से ये रिक्शा वाला अपनी जिंदगी के लिए जो जज्बा है वो दिखा रहा है। ये एक तरीके से रोड के ऊपर अपने एडवेंचर और शौक का इजहार है। वाह बहुत ही क्रिएटिव और मजेदार अंदाज है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट फोटो पे चलते हैं। आहा, ये बड़ा अच्छा शेर लिखा हुआ है। कराची की सड़कों पे चलती हुई ये सुजुकी कुछ इस तरह का शेर बयान कर रही है। मेहनत करके कमाते हैं, दुनिया फिर भी जलती है, नजर दुश्मन की लगती है, शहजादी फिर भी चलती है। ये शेर वाकई कमाल का है। मेहनत करके कमाते हैं, दुनिया फिर भी जलती है। यह हमें याद दिलाता है कि मेहनत करने वालों से अक्सर लोग जलन रखते हैं। और फिर नजर दुश्मन की लगती है, शहजादी फिर भी चलती है। ये तो वाकई एकदम कॉन्फिडेंस भरा जवाब है। ये शेर बहुत ही मजाहिया और सैटिरिकल है। अगला शेर इस रिक्शा के पीछे जरूर किसी आशिक ने लिखा है, दिल जले आशिक ने। उस हसीना की खातिर हमने रोड ब्लॉक किया, वो बेवफा हड़ताल समझकर बाईपास से निकल गया। ये शेर वाकई बहुत ही मजाहिया और दिलचस्प है। एक दिल जले आशिक की कहानी को कितने मजेदार अंदाज में बयान किया गया है। रोड ब्लॉक किया और फिर वो बेवफा हड़ताल समझकर बाईपास से निकल गई। ये तो वाकई एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है।
ये शेर हमें हंसने पर मजबूर कर देता है और ये दिखाता है कि आशिकों का दर्द भी कितना क्रिएटिव हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आइए दूसरी पिक्चर की तरफ चलते हैं। इस शेर में रिक्शा के पीछे जो ड्राइवर ने लिखा है, पलट कर देख जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर कॉलेज में तुम पढ़ती हो तो ड्राइवरी हम भी करते हैं। ये शेर एकदम से हंसी भी दिलाता है और थोड़ा गुस्सा भी दिखाता है। पलट कर देख जालिम से लेकर अगर कॉलेज में तुम पढ़ती हो तो ड्राइवरी हम भी करते हैं, ये एकदम से एक फनी और प्लेफुल टोन में लिखा गया है। ये दिखाता है कि रिक्शा ड्राइवर भी अपनी जगह बहुत कुछ सोचता है और उसका अपना एक अंदाज होता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। हो, बहुत ही जबरदस्त और संजीदा फिक्र के साथ ये शेर किसी ने कराची की इस ट्रक पर लिखा है। ए इब्ने आदम, हुस्न किरदार से तू नूर मुजस्सम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। ये बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाला शेर है। ए इब्ने आदम, हुस्न किरदार से नूर मुजस्सम हो जा। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है कि अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाया जाए कि वो नूर की तरह चमके और कि इब्लीस तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। ये तो वाकई एक बहुत ही गहरी बात कह दी। ये शेर हमें अपने आमाल और किरदार पर गौर करने पर मजबूर कर देता है। वाह, क्या ही मजबूत मैसेज है। नेक्स्ट, कराची के इस पानी के टैंकर के पीछे लिखा है, सादा ना बन, अगली गल समझ। ये लाइन वाकई बहुत ही सीधी और साफ है। साडा ना बन, अगली गल समझ, यानी कि जिंदगी में होशियार रहो और अगले की बात को समझने की कोशिश करो। ये टैंकर वाला भी अपनी बात बहुत ही डायरेक्ट और सिंपल तरीके से कह रहा है। ये एक तरीका है लोगों को थोड़ा अलर्ट और अटेंटिव रहने की याद दिलाने का। वाह, क्या ही सीधा और सच्चा मैसेज है। हम्म अगली फोटो में रिक्शा के पीछे लिखा है, हम फकीरों से क्या पूछते हो, दास्ताने मोहब्बत, हम तो बेवफा को भी जीने की दुआ देते हैं। ये शेर बहुत ही दिलचस्प और गहरा है। हम फकीरों से क्या पूछते हो, दास्तान मोहब्बत। ये एक तरीके से अपनी सिंप्लिसिटी और मासूमियत का इजहार है। और फिर हम तो बेवफा को भी जीने की दुआ देते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत और खुश मिजाजी से भरपूर जवाब है। ये रिक्शा ड्राइवर की जिंदगी का एक अलग ही अंदाज है जो उसकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। वाह, क्या ही खूबसूरत सोच है। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। अगला शेर बहुत ही मायने खेज है। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। ये शेर बहुत ही खूबसूरत है। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का रंग है वही। ये जिंदगी की एक बहुत ही गहरी सच्चाई को बयान कर रहा है। ये दिखाता है कि लोग आते जाते रहते हैं लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। ये हमें ये समझाता है कि जिंदगी में हालात और लोग बदलते रहते हैं लेकिन कुछ चीजें अपनी जगह कायम रहती हैं। ये शेर जिंदगी की रवानी और उसकी हकीकत को बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है। वाह, क्या ही मीनिंगफुल शेर है। बिल्कुल सही बात। अगली फोटो बहुत ही ज्यादा कॉमेडी है। इसमें लिखा है, तलाश ए गुमशुदा, आई मिस माई मिस। ये तो वाकई बहुत ही फनी है। तलाश गुमशुदा, आई मिस माई मिस। ये रिक्शा वाला अपने अंदाज में एक बहुत ही यूनिक तरीके से अपनी बात कह रहा है। ये एक प्लेफुल और मजेदार अंदाज है जिसे देखकर लोग जरूर मुस्कुराते होंगे। ये रिक्शा ड्राइवर का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। वाह, क्या ही क्रिएटिव तरीके से अपनी बात कह दी। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज हमें सपोर्ट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई मशवरा या राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम सभी कमेंट्स रीड करते हैं। अगर आप किसी खास टॉपिक पर हमारी राय चाहते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर बनने में मदद करती है। शुक्रिया, और फिर मिलते हैं। बिल्कुल, क्या खूब कहा आपने। सो फ्रेंड्स, अब वक्त हुआ है आपको अलविदा कहने का। फिर मुलाकात होगी आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिलीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।